सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आज आपको सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए आज मैं दान की महिमा के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। एक कहानी के माध्यम से दान कितना उपयोगी है, ये कितना कल्याण करता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, येन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से किया गया दान कल्याणकारी ही होता है। इसकी एक कथा है पुराणों में। एक राजा श्वेत थे जो बड़ा अच्छा शासन कार्य चला रहे थे। उनको किसी माध्यम से ये मालूम हो गया कि उनकी आयु कितनी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाई को राजकाज दे करके और वन में तपस्या के लिए चल दिया। और एक वन में जा करके एक जंगल में कुटी बना करके वहीं पर रहने लगे और वहीं पर तपस्या करने लगे। काफ़ी समय बीत गया। जब उनकी आयु पूरी हो गई तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में वो पहुंच गए। इधर अगस्त ऋषि भी उसी वन में घूमते हुए और जा कर के वहीं वो भी तपस्या कर रहे थे। राजा श्वेत जब स्वर्ग में पहुंचे तो उनको भूख और प्यास बहुत सताती थी। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, स्वर्ग में आने पर तो मनुष्य की भूख और प्यास मिट जाती है, परंतु मुझको भूख और प्यास क्यों लग रही है। तो उन्होंने कहा, इस भूख और प्यास के लिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी क्षुधा की शांति होगी। तुम ने कभी दान नहीं किया, जो कुछ भी तपस्या किया है वो अपने लिए किया है, किसी दूसरे को कभी कुछ तुमने दान नहीं दिया। तो ऐसा है कि पृथ्वी पर तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है और तुम जा करके वहीं पर प्रतिदिन उसी का भक्षण करोगे और उसी से अपनी भूख को मिटाओगे और उस सरोवर के पास जल पी करके अपनी प्यास भी मिटाओगे। तो राजा प्रतिदिन विमान से जाते थे और वहीं पर उनको मृत शरीर मिलता था और अपनी ही मृत शरीर को नोच नोच करके खाते थे और सरोवर में जल पीते थे, जिससे उनकी भूख और प्यास मिटती थी और फिर वो स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन अगस्त ऋषि सरोवर में आए स्नान करने के लिए और स्नान करने के पश्चात जब वो जाने लगे तो देखा कि विमान से एक युवक उतरा और एक मृत शरीर का भक्षण कर रहा है। और भक्षण करके उसके बाद जाकर के सरोवर में जल पिया। अगस्त ऋषि ने पूछा कि महानुभाव, तुम कौन हो जो इतना घृणित कार्य कर रहे हो? मेरी जानने की इच्छा है, तुम मुझको बताओ। तब राजा ने कहा कि प्रभु, क्या आप अगस्त ऋषि तो नहीं हैं? कहा, हाँ मैं अगस्त ऋषि हूँ। तो कहा, फिर जो है मेरा कल्याण आपके द्वारा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभु,
मैंने कोई दान नहीं किया था और मैं यही तपस्या कर रहा था। इसके बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं स्वर्ग को प्राप्त हो गया। मुझको वहाँ पर भूख और प्यास बहुत लगती थी और इसके लिए ब्रह्मा जी ने ये प्रबंध किया कि तुम जा कर के अपनी ही शरीर का भक्षण करोगे और मैं प्रतिदिन आकर के अपनी इस मृत शरीर का ही भक्षण करता हूँ और जल पीता हूँ, चला जाता हूँ। तो प्रभु मेरे पास एक सोने का हार है, आप इसको दान के स्वरूप में ले लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अगस्त ऋषि ने कहा, मैं सोने का हार क्या करूँगा, मुझको तो तपस्या करनी है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। कहा नहीं प्रभु, आप इसको दान रूप में ले लीजिए मुझसे। बहुत प्रयत्न करने पर अगस्त ऋषि ने उस सुवर्ण के हार को दान के स्वरूप में ग्रहण कर लिया। जैसे ही वो ग्रहण करते हैं उस सोने के हार को, वैसे ही वो मृत शरीर गायब हो जाता है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा अगस्त ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आज से मेरा ये कष्ट दूर हो गया, अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, आपने बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा किया। तो इस प्रकार से दान बहुत आवश्यक चीज है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। उस दान का प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। आज ये कथानक आपके सामने प्रस्तुत करके मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इसको और लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। धन्यवाद।